हाँ भाई लोग, कमेंट आया है एक हैप्पी राजपूत का। क्या क्वेश्चन पूछा है देखिए, कह रहा है कि भाई ये बता दो, चार्ज है Q1 एंड Q2, उनके पास तीसरा चार्ज Q3 लाया जाता है तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बिना गूगल किए बताना। बहुत अच्छा बोला है, लास्ट में जो बोला है बिना गूगल किए बताना, थोड़ा अपना जलवा भी दिखाना जरूरी होता है। बस गुलाम सलाम में ये बताया जाता है और मैंने गुलाम सलाम पढ़ाया ही नहीं है। चलो वैसे भी इसका रिप्लाई देता हूँ एक कैजुअल वे में। देखो वैसे कॉमन क्या कहते हैं डॉट पूछने का कैजुअल तरीका था और आगे मैंने रिप्लाई भी दिया, फिर वो रिप्लाई दिया, वो बताता हूँ क्या है। यदि आपसे कभी इसमें कंफ्यूजन तो आज के इस वीडियो में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा एक धांसू देसी तरीका से बताने वाला हूँ जो कि क्रिस्टल क्लियर कर देगा। हाँ समझो, क्वेश्चन क्या है साहब का कि कोई Q1 चार्ज है, कोई Q2 चार्ज है और कोई मान लो सर ये Q1 Q2 पर अपना काम चल रहा है, ऐसे ही बीच में हम टपका दी Q3। तो क्या इन दोनों का काम अभी भी वैसा ही चलेगा? पहला सवाल, वैसा ही जैसा चल रहा था पहले वैसा ही काम चलेगा, वैसा ही फोर्स लगेगा, उतना ही फोर्स लगेगा, उधर ही फोर्स लगेगा? ये सवाल है ना? हाँ ठीक है, यही सवाल को बताता हूँ। आइए पूरा डिटेल बेसिक से एडवांस तक में आइए फटाक से बता दें। इनको समझने के लिए सबसे पहली बात आपको समझाता हूँ। ये मान लो सर मैंने दो पॉजिटिव चार्ज लिए, मैंने दो Q1 और Q2 चार्ज ले लिए, ठीक है। और मैं पूछ रहा हूं कि Q1 जो है ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा। तो आपको पता है, कूलॉम्स लॉ पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि इस पर जो है फोर्स लगाता है, फोर्स वैल्यू क्या होता है K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर, इतना फोर्स लगाएगा। और ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा, वही K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ऑलराइट, इस दिशा में लगाएगा, ठीक है, इधर लगाएगा, ठीक है, ये आपको पता होगा। चलिए यदि मैं एक माइनस लाता हूं चार्ज और एक प्लस का चार्ज लाता हूं, फिर क्या होगा सर? फिर क्या होगा? फिर सर ये होगा कि ये जो चार्ज है, मैं पहले ये पूछता हूं कि माइनस Q इस पर किधर लगाएगा, कितना लगाएगा? दो सवाल, किधर लगाएगा और कितना लगाएगा, किधर लगाएगा कितना लगाएगा। सबसे पहले Q माइनस है और प्लस है तो अट्रैक्ट करता है लड़का लड़की। मैंने आपको एग्जांपल बताया होगा कि लड़का लड़की वाला, ठीक है, नेगेटिव को लड़का, पॉजिटिव को लड़का। तो जैसे ही आप देखते हो कि किसी भी लड़की को, तो आप क्या होते हो, आकर्षित होते हो उसकी तरफ। मैंने नेगेटिव बोला था कि लड़की और पॉजिटिव को लड़का मानने के लिए, ठीक है। जैसे ही आप कोई भी लड़का लड़की को देखता है, क्या होता है, उसकी तरफ जाना चाहता है, उससे आकर्षित होता है कि नहीं होता है। लेकिन वैसे ही सेम जेंडर, जैसे सेम जेंडर रहेगा तो वो क्या होता है, विकर्षित होता है, मतलब कि सर वो अपोज करता है, ठीक है। देखो यार, कभी आप लड़का को देखते हो तो कोई आकर्षण महसूस होता है? नहीं, लेकिन जैसे ही लड़की को देखते हो आकर्षित होने लगते हैं, होते हैं ना, वही बात है। तो जैसे ही लड़का लड़की को देखा तो आकर्षित होना चाहेगा। ये लड़का इस पर जो नेगेटिव चार्ज है इस पर किधर लगाएगा, इधर लगाएगा। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पर किधर लगाएगा, तो इधर लगाएगा। कितना लगाएगा, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये भी K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इस पर ये इतना फोर्स लगाएगा, इस पर इतना फोर्स लगाएगा। क्लियर, ये चीज़ क्लियर हो गया। चलो अब बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई, ये इतना इस पर फोर्स लगा रहा है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, एक चीज़ बताओ कि यदि मैं इनके सामने एक और चार्ज लेकर आऊँ ये, तो फिर क्या होगा? पहला मैं आपसे पूछता हूँ, नाउ Q1 Q2 पर कितना फोर्स लगा रहा है? नाउ अभी इस कंडीशन में ये इस पर कितना फोर्स लगा रहा है? मैं पहले ये सब मिटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ये इरेज कर देता हूँ, फ्रेश रहेगा, ठीक है। सब पॉजिटिव चार्ज है, सब पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। मुझे बताओ Q1 Q2 पर कितना फोर्स लगा रहा है? सोचो, वीडियो रोक करके सोच लिया होगा। समझाते हैं, देखिए ये ऐसे समझाते हैं, ये एक देसी जुगाड़ में समझते हैं। सबसे पहली बात, आंसर देखोगे एक तरफ तो जितना फोर्स पहले लगाता था Q1, जितना फोर्स पहले Q1 Q2 पर लगा रहा था उतना अभी भी लगाएगा। चाहे Q2 आ जाए, चाहे Q3 आ जाए, Q4 आ जाए, Q5 आ जाए, उतना ही फोर्स लगाएगा। अब थोड़ा देसी तरीके से समझते हैं, आइए अपने स्टाइल में, सोनू के स्टाइल में पढ़ते हैं, थोड़ा समझते हैं, सीखते हैं। समझिए, ये है आपका हरामी दोस्त और ये है आपके चार मित्र। नाम रख दो ना, राम श्याम, ढोलू और मोलू, ये चार दोस्त थे आपके।
और आपके बीच में ना आप ऐसे देखते होंगे ना यार, आपके नॉर्मल में एक ऐसे दोस्त होते हैं फ्रेंड सर्कल में कि ऐसे होते हैं कि पैसा ले लेता है, अब पैसा जब देने की बारी दिखना ही बंद, कहाँ जाता है ना स्कूल ना तो कोई भी कभी भी नहीं दिखता है, गायब, कोई और दूसरा गैंग ज्वाइन कर लेता है। ठीक है कि नहीं। अब इन चारों का जो है राम श्याम धाम ढोलू मोलू सब का जो है ये जो है हरामी दोस्त बोले तो इसका नाम कुछ रख दो, XYZ कुछ मान लो कुछ भी नाम है, मैंने एग्जांपल समझा रहा हूँ, ये हरामी दोस्त बोले तो इसका नाम ही हरामी है, सब हरामी बोलाते हैं। ठीक है, तो समझो कि ये सबका पैसा खाया हुआ है, सबका, किसी का 1000, किसी का 2000, किसी का 500, किसी का 100। अब क्या करता है मुझे नहीं पता, लेकिन इसका सबका पैसा लिया है, समझना। अब एक बार हुआ क्या कि समझना कि इस राम को बोले तो इन सभी को एक साथ हरामी दोस्त मिल गया। हाँ, एक साथ मिल गया। बोला राम, रे भाई हरामी रे, वैसे तभी बोले कौन हरामी, ये बोला अरे हरामी हरामी, सब मिल गया एक साथ, सबको मिल गया एक साथ है मार्केट में। अब कैसे मिल गया भाई साहब, भगवान का कृपा। अब देखो क्या हुआ, अब जैसे ही मिला, पहला तो राम सोचा था भाई जब मैं मिलेगा ही पहले 10 घूसा तो खींच कर मारेंगे। बढ़िया से राम ने इस पर 10 घूसा मारा, ठीक है जी, बढ़िया मारा। अब बोला भाई पैसा कब देगा, जो बात था वो था, लेकिन 10 घूसा मारा। अब श्याम बोला भाई हट तू अपना हट, रे मेरा भी पैसा लिया है रे, रे रे हरामी तू कब देगा पैसा रे, मेरा कब देगा। रुक पहले तो तू मेरे को इतना तंग किया यार, मेरा पैसा खा करके मैं अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए नहीं ले गए पैसे के कारण, और तुम पक्का कह रहा हूं मैं तो 100 लात मार के रहूंगा, मैं तो 100 लात मार के रहूंगा। तभी बोलता है हरामी दोस्त नहीं रे प्लीज यार, प्लीज देखो 10 घूसा मारा है, बहुत भयंकर, बहुत दूसरा यार, प्लीज यार छोड़ दो, दे देंगे पैसा दे देंगे। ना ना ना, बहुत परेशान किया है, बहुत परेशान किया है तुम, अब नहीं छोड़ेंगे, पहले तो 100 लात तो मारवे करेंगे भाई, 100 लात का कसम खाए अपने गर्लफ्रेंड के, और तुम्हारे चक्कर में गर्लफ्रेंड को नहीं ले गए तुम, बोलता है छोड़ दो, बोलता है 100 लात तो ही भी मारा। अब आया गोलू का पारी, अब ढोलू का पारी आया। ढोलू क्या बोला था भाई, हम तो 1000 थप्पड़ मार के रहेंगे, अब हमारा बारी हट, हमारा 1000 थप्पड़ मारना है हमको। ये क्या बोलता है हरामी दोस्त, रे भाई देख न रे क्या हालत कर दिया रे, छोड़ दे रे। कहता ना रे ना, उससे पूछ के लिया था मुझसे पैसा, नहीं ना, हाँ जितना वो कितना भी मार लको हमरा कोनो फर्क नहीं पड़े छो, हम जते मारे ले एलिए उतनी मारबे हो, हम 1000 थप्पड़ मारबो तो 1000 थप्पड़ मारे के रहबो, हमरा कोई फर्क नहीं पड़े या तू ओकर पैसा लेने चली तो ऊ तोहर ओपन बदला लेके, समझे कि नहीं समझे, मतलब ऊ ओकरा पैसा लेना है ना तो ओपन निकाल लके भरास, अपन हमारे भरास के ना निकलते। हाँ, मतलब समझो ना यार, ये भाषा समझ आया ना, ठेसी भाषा, ये हमारे सबका देसी भाषा, देसी स्टाइल में देसी भाषा, आहा समझो। ढोलू भी अपना 1000 थप्पड़ पूरा किया, और मोलू आया बोला कि हमको ना छोड़ दबो, उ सब कत्तो मार लको, हम तो अपन बता ले करब, उ सब कितना भी तुमको मारा भाई, हम अपन तो अपना उससे मुझे मानो मतलब नहीं है कि तुमको कितना मारा कितना भाई, तुम मेरा पैसा लिया तो मैं अपना तो बदला लूंगा ही लूंगा, ये भी अपना भरा से निकाल लिया, कोई तरीका मार लो सर, क्या छूटा भाई। ये मारा 10 डंडा, क्या बात करे, इसका तो इतना लगने के बाद ये जिंदा रहेगा, आप सोच सकते हो। अब मतलब क्या है भाई, इस कहानी से मतलब क्या है समझो, कहानी से समझो मतलब क्या है। मैंने कहानी समझाया, क्या समझाया कि भैया इस कहानी का समरी क्या देना चाहते हो, मतलब पहली बात इस कहानी का नाम क्या रखना चाहते हो कमेंट में लिखना, दूसरी बात समरी क्या है कमेंट में डल जाना चाहिए। अब देखो कॉन्सेप्ट समझते हैं यहाँ पर, जैसे कि Q1 और Q2, अब समझो वैसे अब देखो जैसे Q1 Q2 पर पहले लगा रहा था Q1 Q2 बाय स्क्वायर, और Q2 Q3 आया तो क्या खाक घंटा पड़ेगा भाई, तो आ जाओ Q4 क्यों ना आ जाओ, Q5 क्यों ना आ जाओ, घंटा न पड़ेगा फर्क, हम जितना तुमको फोर्स लगा रहे थे उतना ही लगाएंगे, हमको जितना मारना होता ही मारेंगे, घंटा न फर्क पड़ता है तुमको कितना कोई मार रहा है कितना क्या लगा रहा है, हम तो तोरा पर उतना ही फोर्स लगेबो जितना फोर्स लगेबाक छै। हाँ, मतलब इसको कहते हैं, इस चीज़ को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। और इसमें कहता है कि भैया हम मार्केट में बहुत सारे, अब देखो इसमें सॉल्व कैसे किया जाता है, जैसे Q1 Q2 फोर्स इधर लगा रहा, अब देखो इसको थोड़ा अच्छे से फ्रेश में समझाते हैं,
ये है, अब देखो ये है Q1, ये है Q2। आपको पता है कि भैया Q1 Q2 पर कितना फोर्स लगा रहा है, अभी अभी कोई चार्ज नहीं है, जितना के Q1 Q2 बार स्क्वायर। अब ये ला देंगे तो कितना फोर्स लगेगा, उतना ही फोर्स लगेगा, उसको घंटा नहीं फर्क पड़ता कि तीसरा चौथा कौन आ रहा है। मेरे को जितना फोर्स लगाना है मैं लगाऊंगा, मेरा पैसा लिया है, मुझे जितना मारना है मारूंगा, तुमको मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता तुमको कौन किसका मारा, वो तुम्हारा मामला है। हाँ समझ समझा। अब देखो क्या होगा, अब देखो जैसे Q1 जो है Q2 पर किधर फोर्स लगाएगा भाई, ये जो है इस पर इधर फोर्स लगाएगा। ये कौन सा फोर्स है, ये फोर्स है कौन सा, किस पर फोर्स लग रहा है, दूसरा पर लग रहा है, Q2 पर लग रहा है। किसके द्वारा लग रहा है, 1 के द्वारा लग रहा है। ये लिखना आता है कि नहीं आता है, हाँ सीख लो, नहीं आता तो। अब देखो Q2 Q1 पर कितना लगाएगा, Q2 Q1 पर इधर फोर्स लगाएगा, और कितना लगाएगा, जितना लगाता था उतना ही लगाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, इस फोर्स को कैसे लिखना है, किस पर फोर्स लग रहा है, 1 पर, Q1 पर लग रहा है, किसके द्वारा, 2 के, तो F12 आ जाएगा। उसके बाद अब Q3 पर कौन कौन फोर्स लगाएगा, किधर लगेगा भाई, रे भाई कौन कौन लगाएगा और किधर लगाएगा, समझो किधर लगाएगा, कौन कौन लगाएगा, किधर लगाएगा। Q2 जो है Q3 पर ये इधर लगाएगा। ये आपको पता है ना कि ये डायरेक्शन कहाँ से आया है, तो कूलम्ब्स लॉ के प्रॉपर्टी समझोगे या पढ़ोगे तब पता चलेगा। वीडियो देखना, हाँ तो कूलम्ब्स लॉ के जब प्रॉपर्टी पढ़ोगे ना तब पता चलेगा कि कूलम्ब लॉ एक सेंट्रल फोर्स होता है, उसके सेंटर जिस पढ़ोगे तब बताऊंगा। वैसे बता देता हूँ, जिस लाइन ज्वाइनिंग पर वो दो फोर्स रहते हैं ना, जो चार्ज रहते हैं जिस लाइन ज्वाइनिंग पर, जिस प्लेन पर, जिस लाइन पे, उसी लाइन के अलाउंग फोर्स लगता है। ठीक है, चलो बताते हैं। ये हमने बता दिया। ये Q2 Q3 पर किधर फोर्स लगाएगा, इधर लगाएगा, इसके लाइन ज्वाइनिंग की तरफ लगाएगा। ठीक है, कितना फोर्स लगाएगा, तो सेम Q2 Q3 ये इसका फोर्स निकल के आ जाएगा, और R स्क्वायर मान लेता हूँ सब में, R डिस्टेंस है तो R स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब देखो Q3 पर ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, हाँ ये भी फोर्स लगाएगा, और यह किधर लगाएगा, ये इस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा। कितना लगाएगा, के Q1 Q2 सॉरी मैं ये बार बार क्यों ले देता हूँ, Q1 और Q3 बाय R स्क्वायर, ये इसका वैल्यू आ जाएगा। अब इसका नेट फोर्स किधर होगा, तो वेक्टर फॉर्म करके निकाल लो। इसका मतलब आपने समझ लिया कि सुपरपोजिशन क्या होता है। आई थिंक आपको पसंद आया होगा, तो कमेंट पर जरूर अपना राय पेश करें। अब थोड़ा बात करते हैं इस पर, किस पर, जो इस पर सवाल पूछा था। एक मिनट रुकिए, क्या बोला है कि हैप्पी राजपूत ने बोला था, तो मैंने आपको जवाब दिया था कि जैसे मुझे आपके बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनको चार्ज को Q1 Q2 के बीच कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आए ना आए। ठीक है, अब मैंने इसलिए ऐसा लिखा कि जैसा मुझे आपके बात, तो देखिए ये जैसे कि यहाँ पर गूगल पर बता देना, इसका लास्ट जो कमेंट था, जैसे यहाँ पर कमेंट देख सकते हो आप सब, ये लिखा था कि गूगल पर बिना देखे बताना, गूगल पर देख के बताता आंसर, समझाता नहीं, सिखाता नहीं। आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने सिखाया और समझाया है, ना कि पढ़ाया और नहीं रटवाया है। आई थिंक आप अंदर जानते होंगे पढ़ाना, सीखना और रटने में। ठीक है, चलिए फिर मैंने जब ऐसा दिया तो आपने रिप्लाई क्या दिया, क्या बात है, अगर स्टूडेंट की बात आपको फर्क नहीं पड़ता तो कैसे टीचर हो। प्लीज स्टूडेंट क्या बोले, स्टूडेंट यदि मान लो मैं एक टीचर हूँ और आप स्टूडेंट ऐसे पूछते, तो पहली बात मुझे बताओ कि आप कोई टीचर, मतलब मान लो कि आप टीचर होते हैं, आपके सामने ऐसा आपका स्टूडेंट आते हैं, पूछते भैया सर आप बताओ तो कि Q1 Q2 चार्ज है, ठीक है, हाँ इसके बीच मैंने ये ले लिया, तो क्या Q1 Q2 पर कितना फोर्स लगेगा, कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। बिना गूगल पर देखे बताना, तो उसको बुरा नहीं लगेगा, दिल पर नहीं लगेगा, तभी तो पहले तो खींच के देगा। ठीक है, मैं आपको भाई मानता हूँ, इसीलिए मैंने ऐसा बोला कि मुझे जैसे आपके बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये सेंस मैंने जो मैंने एग्जाम्पल दिया था वो समझाने के लिए बोला था, बाकी आप जो सोचे। फिर मैंने बोला वेट फॉर वीडियो, और जो वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ भाई यदि आप देख रहे हैं वीडियो को तो प्लीज़ कमेंट करिएगा यार कैसा लगा। आई थिंक आपका डाउट पूछने का तरीका बहुत कैजुअल था ऐसे ही आपसे का डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। वैसे मेरे पास वक्त नहीं रहता, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाता हूँ, क्या करें भाई, खुद का अभिप्राय होता है। एक चीज़ प्लीज़, एक चीज़ भाई आपसे खास करके यार, यदि आप कौन है जी, हाँ हैप्पी राजपूत जी, आपसे प्लीज़ सुनिएगा।
एक सवाल है कि ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, ठीक है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है तो कैसा लगाएगा जी, विकर्षण करेगा, ऐसा इधर फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा, के Q1 Q2 पे R² लगाएगा, ठीक है। ये प्लस Q, ये माइनस Q है, ये इधर लगा रहा है, ठीक है। ये A है, ये B है। क्या A में दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? B में यदि आपका आंसर अपोजिट है तो एक अपोजिट लिखिएगा। B का प्रश्न है इसमें डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है। दूसरा सवाल, यदि मैं इसको 1000 Q1 कर दूं तो सवाल है, C नंबर सवाल है कि Q1 और Q2 में से सबसे ज़्यादा फोर्स कौन लगाएगा। इस सवाल का ऑप्शन है ए, पहला ऑप्शन कि Q1 ग्रेटर देन होगा, Q1 का जो फोर्स ऑन Q1 बड़ा होगा Q2 से। दूसरा, फोर्स ऑन Q1 लेस देन फोर्स ऑन Q2। एंड थर्ड, कि फोर्स ऑन Q1 बराबर होगा फोर्स ऑन Q2। मतलब 1000 Q1 मैंने कर दिया यहाँ पर। अभी ये 1 कूलाम चार्ज नहीं है, 1000 कूलाम चार्ज है, ठीक है, 1000 कूलाम चार्ज है। मैंने यहाँ पर दिया 1 लाख, मान लो सर 1 लाख नहीं, 10,000 कूलाम देता हूँ, 10,000 कूलाम चार्ज दे दिया। और यहाँ पर मैंने दिया 0.1 कूलाम चार्ज। कौन ज़्यादा फोर्स लगाएगा, ये F1, ये मान लो सर Q1 का चार्ज है, ये क्या है, Q1 का चार्ज है, ये Q2 का चार्ज है, ठीक है। तो कौन बड़ा है, F21 बड़ा होगा या F2 बड़ा होगा? आप प्लीज़ रीजन के थ्रू एक्सप्लेन कर देंगे तो बहुत अच्छी बात। यदि नहीं आता तो बोलिएगा, बना देंगे वीडियो, बता देंगे वीडियो से देसी तरीका से। तब तक के लिए पढ़िए लिखिए, ऐश मौज करिए।